हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। काफ़ी टाइम के बाद आज का वीडियो अपलोड हो रहा है। कुछ टाइम के लिए हम थोड़ा सा बिजी थे, जिसकी वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर सके। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, जो हमारा लास्ट वीडियो में था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे वीडियोस को प्ले लिस्ट में जाकर भी विजिट करें, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देख के स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख सकेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा था, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन से रूल्स कैसे हम किस जगह पे यूज करते हैं, वो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो आज हम सीखेंगे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई भी टेक्स्ट या डेटा लिखते हो, उसे आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो टेबल में। आप सेल्स की स्टाइल्स कैसे कर सकते हो, सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे शीट आप इंसर्ट कर सकते हो, और कैसे आप शीट को डिलीट कर सकते हो, रो कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेशन लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कंप्यूटर को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए हमारा प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल हिंदी, उसको ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कैसे आप किसी भी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा को। तो यहाँ पे किसी भी रो या कॉलम में मैं डेटा एंटर करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया है 645। उसके बाद अगली सेल में कोई और डेटा, तो जैसे भी आपको डेटा होगा वो आप अपने हिसाब से जो भी डेटा आपको एंटर करना हो वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले रो में भी कुछ डेटा एंटर करूंगा। उसके बाद इस वाले सेल में भी मैं कुछ डेटा एंटर करूंगा। आपको समझाने के लिए मैं मैन्युअली कुछ भी ऐसे ही एंटर करता हूँ, लेकिन आपको जो वर्क होगी अपने वर्क के हिसाब से, अपने कंटेंट्स के हिसाब से आप इजीली टाइप करोगे और आसानी से माइंड के साथ टाइप करोगे, क्योंकि आप रॉन्ग आपको कोई टाइप नहीं करना होगा। जो भी आपका डेटा होगा सही से आपको डेटा टाइप करना होगा। अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए मैं मैन्युअली कोई सा भी कंटेंट फिल कर रहा हूँ इन सेल्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे कंटेंट लिखे। आपको होल बड़े सारे शीट्स में भी आपका डेटा होगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इतना सा डेटा सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब जैसे ही मैंने इन डेटा को एंटर किया, अब मैं इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, और इस सेल्स को अगर मुझे टेबल की शेप देनी होगी तो तब जाके हम स्टाइल्स में ये वाला टैब, ये वाला बटन यूज करते हैं फॉर्मेट एज टेबल का। तो जैसे ही मैंने इस कंटेंट्स के इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे आऊँगा, और यहाँ पे इतने सारे स्टाइल्स हैं, इनमें से जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं सिलेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा, और आप देख लीजिए आपके सेल्स जो भी हमने सिलेक्ट किए थे वहाँ पे आपको ये दिखाएगा फॉर्मेट एज टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ये आपके सेल्स का कोड होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है होगा, और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आप देखिए जो भी डेटा मैंने एंटर किया था सेल्स में उनका एक टेबल हो गया है। ये देखिए, अब मैं अगर बाहर आ जाता हूँ आप देख सकते हैं टेबल, यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं।
और उसके साथ साथ आपको दूसरा जो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जो आपके सेल्स में डेटा था, जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे उनका अपना अपना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ गया। अब यहाँ पे कॉलम के राइट साइड में एक आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको इस वाले कॉलम में बहुत ज़्यादा डेटा होगा, इनमें से अगर आपको कुछ को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ये 645, 67 ये सारा डेटा जो यहाँ पे है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये नीचे जो डेटा है ये सारा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मुझे 645 को नहीं रखना होगा तो मैं इसे अनटिक करूँगा। इसके बाद में इसे 7865 को भी नहीं रखना, इसको भी एंटर करूंगा और उसके बाद में यहाँ पे ओके करूंगा। आप देख लीजिए ये जो डेटा 2 थे इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी मैंने डेटा हटाने की कोशिश की वो मैं यहाँ पे हटा सका। अब फिर से अगर मुझे वो वापस लाने होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो के नीचे एक फिल्टर का एक साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए 645 को हमने अनटिक किया था, फिर से इसको टिक करेंगे, इसको भी हमने अनटिक किया था, इसको भी टिक करेंगे। तो यहाँ से आप जो भी आपको डेटा रखना होगा सेल्स में वो रख सकते हैं। अगर आपको कोई डिलीट करना होगा, हाइड करना होगा तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं सॉर्टिंग के हिसाब से। उसके साथ साथ यहाँ पे ओके जैसे ही मैं करूँगा, आप देखिए ये वाला वापस आ गया है, 645 भी वापस और 7865 भी वापस आ गया है। अब इसमें और कुछ जो ऑप्शंस हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि जो छोटे से लेके बड़े तक सॉर्टिंग होगी। पहले छोटे अक्षर आएंगे, उसके बाद बड़े अक्षर आएंगे, छोटे नंबर्स आएंगे, फिर बड़े नंबर्स आएंगे। उसी तरह जो आपके सेल्स में छोटा डेटा होगा वो कंटेंट आएगा, फिर बड़ा। ये देखिए इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देख लीजिए 67 पहले छोटा है, उसके बाद 645, फिर 986। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है। सेम हर किसी कॉलम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हम करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और इसमें भी हम करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके साथ यहाँ पे है अब सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर पहले बड़े हो फिर स्मॉल आ जाए, इस पे क्लिक करेंगे, ये देख लिए पहले बड़े फिर स्मॉल। इस पे इसको भी आप रख सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉल और सेम इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो ऑप्शंस है वो है सॉर्ट बाय कलर, कलर के हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे कलरिंग नहीं दी है, अगर हम इसको कलरिंग दे सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इस वाले सेल को यहाँ पे कलर देता हूँ, ये वाला और इस वाले को भी कलर देता हूँ, ये वाला, और इस वाले को कलर देता हूँ, ये वाला। इसको भी कोई कलर देंगे, तो अब अगर इसको हम सॉर्ट करेंगे बाय कलर, ये देख लीजिए फिल्टर बाय कलर और सॉर्ट बाय कलर, ये देख लीजिए। जैसे हम सॉर्ट बाय कलर करते हैं, यहाँ से राइट साइड आपको सारे कलर नजर आएंगे। इनमें से अगर आप चाहते हो कि पहले ये वाला कलर आए और इसी कलर के सेल में जो डेटा होगा वो भी पहले आएगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ये देखिए पहले आ गया, इसमें जो डेटा है वो भी पहले आ गया। तो सेम इसी तरह से अगर फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सॉर्ट बाय कलर करूंगा, अब इस बार इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए पहले आ गया और डेटा वही रह गया। तो कलर के हिसाब से सॉर्टिंग होगी और डेटा को आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से रख सकते हैं। तो सेम इसको भी अगर आपने कलर दिया होता तो यहाँ पे भी आप कलरिंग कर सकते थे, सॉर्ट कर सकते थे कलर से, या फिल्टर भी कर सकते थे कलर से। जैसे फिल्टर में कलर पे आ जाऊंगा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए खाली यहाँ पे इस कलर के अक्षर लगे रहे हैं और बाकी डिलीट हो गए। इसको मैं फिर से फिल्टर पे कलर से हटा दूंगा और इसको यहाँ पे करूंगा वापस, सारे सेल्स के कंटेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर 200, 400, 800 सेल्स की डेटा होता, फिर अगर मैं यहाँ से कोई कलर का फिल्टर सिलेक्ट करता, जैसे मैं ग्रीन करता, जो भी सेल्स यहाँ पे सारे होते जिनका कलर ग्रीन होता, यहाँ मेरे शीट पे मेरे टेबल पे खाली वही सेल्स रह जाते, बाकी सारे हाइड हो जाते। तो इस हिसाब से आप
ग्रेडिंग या सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिल्टरिंग कर सकते हैं कलर के हिसाब से। तो बाकी इसमें जो ऑप्शंस थे वो आपने सीखे होंगे आई होप। सेम इसी तरह से आप हर किसी कॉलम्स को कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपने अब सीखा कि कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल में। उसके साथ साथ आप इसके जो स्टाइल्स है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगता है, ये देखिए जैसे ही मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, ये देख लीजिए जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस वाले स्टाइल को। उसके बाद नीचे है न्यू टेबल स्टाइल। अगर आपको कोई नया सा टेबल स्टाइल बनाना हो तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे पे इसमें भी क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं होल टेबल का सिलेक्ट करना होगा। पहले कॉलम को आप चेंज करने होंगे, तो जिस भी कॉलम, सेल, रो, हेड रो, टोटल रो, सारे टेबल को जहाँ पे भी आप मैन्युअली एक टेबल बनाना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको कलरिंग वगैरह दे सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होल टेबल को फॉर्मेट करूंगा, उसके बाद ओके करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं फॉन्ट भी रखना चाहूँगा तो फॉन्ट भी रख सकता हूँ। फॉन्ट का स्टाइल रखना चाहता हूँ, साइज में जो सेल में जो डेटा होगा उनका साइज रख सकता हूँ, कलर कौन रख सकता हूँ, अंडरलाइन होगा या नहीं, स्ट्रेट, तो सारे जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो कर सकते हैं। बॉर्डर दे सकते हैं, किसी कलर से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स करने के बाद आपका एक नया स्टाइल में बन जाएगा इस वाले में। जो यहाँ पे ये जो सारे स्टाइल्स हैं अभी जो मैंने यूज किए, ये वाले स्टाइल्स, इन्हीं में से आप कोई और भी स्टाइल बनाकर तैयार कर सकते हैं जो यहाँ पे आ जाएगा। और उसको भी आप फिर आगे आने वाले शीट्स में अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है न्यू पाइवट स्टाइल। अगर पाइवट टेबल के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आप उसको क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा यूज इनके नहीं होते हैं मैनुअली, इतने जो स्टाइल्स होते हैं ज़्यादातर एक्सेल में इन्हीं का काम होता है। तो यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेल स्टाइल्स का, ये था टेबल को जो भी डेटा हमने एंटर किया उसको टेबल का फॉर्मेट देना। फिर उसके बाद टेबल में जो हमने सीखा कि कौन से स्टाइल आप टेबल को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेल स्टाइल्स का। अगर आप सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स का स्टाइल चेंज होता है, ना कि सारे टेबल का, सिर्फ सेल्स का। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने गुड रखा तो सारे का कलर एक ही आ गया, न्यूट्रल रखा तो यहाँ पे ऐसे परसेंटेज के हिसाब से जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल, हेडिंग। अगर आप टाइटल को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खाली देख सकते हैं हेडिंग ही हो जाती है, और टाइटल आप देख लीजिए खाली टाइटल के हिसाब से इसका स्टाइल बन रहा है। तो जितना भी सारे आप बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल यूज किया तो यहाँ पे कुछ नंबर्स का हैश बन के आ रहा है। इसका रीजन यही है कि ये जो सेल का साइज है इस वाले टाइटल वाले स्टाइल के लिए कम पड़ रहा है। अगर इसमें से मैं कुछ डिलीट करूंगा, आप देख सकते हैं बाहर आ जाऊंगा, अब इसमें मैं 2 ही अंक लिखूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये फिर से आ गया। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि ये हैश आ गए हैं, इसका रीजन यही होता है जब हमने यहाँ पे स्टाइल में टाइटल रखा तो इसका जो साइज सेल का था वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हैश दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आप खाली सेल्स का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल रख सकते हो। तो अगर आप जैसे आपने फॉर्मेट टेबल में टेबल क्रिएट किया था उसी तरह से आप स्टाइल सेल का भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेल स्टाइल्स, 2 स्टाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, दोनों स्टाइल को बना के एक ही स्टाइल बना सकते हैं। तो ये स्टाइल्स का काम था। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है यहाँ पे इंसर्ट का, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इंसर्ट पे आके आप इंसर्ट सेल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अगर यहाँ पे हूँ, ये देख लीजिए इस वाले कॉलम पे हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंसर्ट सेल्स में, इंसर्ट सेल्स करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स इंसर्ट हो गई, इस वाले कॉलम में ये सेल, इस वाले में ये, इस वाले में। तो अब यहाँ पे इस सेल्स में भी मैं डेटा लिख सकता हूँ, जो भी डेटा मुझे लिखना होगा। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया था, यहाँ पे जो
सेल्स है ये मुझे भूल गए थे, मैंने इनको नहीं लिखा होता। तो फिर मुझे जो इसके नीचे जो सेल्स थे इनको सारे को डिलीट करने होते। अगर मैं इनको सबको डिलीट करता फिर इसमें वो वाला डेटा लिखता जो मैं भूल गया था, तो आप देख लीजिए इतना सारा डिलीट करना पड़ता, टाइम भी लग जाता और उसके बाद मेरा टाइम ज़्यादा यूज़ हो जाता, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट में क्या किया, अगर मुझे आप मान लीजिए इस वाले 8 के नीचे मुझे एक और सेल चाहिए सारे कॉलम्स में, तो मैं इसके पास आ जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट सेल्स में इंसर्ट सेल्स करूंगा। आप देख लीजिए इसके ऊपर या नीचे आप सेल्स इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप मैं वो डेटा लिख सकता हूँ अगर मैंने कोई डेटा यहाँ पे गलती से मैं भूल गया होता। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो है इसी तरह से आप इंसर्ट शीट रोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सेल्स इंसर्ट किया, अब आप रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले वाले पे इस वाले पे आ जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रोज इंसर्ट करूंगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अब शीट रोज इंसर्ट हो गए हैं, यानी कि सारे शीट्स की इस वाले रो पे एंटायर रो इंसर्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं शीट कॉलम्स भी। ये देख लीजिए लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ गया है, यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर सकता हूँ। आप देख लीजिए अगर मैं इस साले को इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम्स करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। अभी 3 कॉलम है, मैं इस वाले कॉलम में आ जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। आप देख लीजिए ये जो कॉलम 2 का नाम है, ये वाला सारा एंटायर कॉलम, इसके लेफ्ट साइड में या इसके राइट साइड में मुझे एक और कॉलम चाहिए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के बीच में मुझे एक और होल कॉलम चाहिए जिसमें मुझे डेटा रखना हो। कुछ गलती की वजह से या कुछ मुझे चेंज करना पड़ा, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के बीच में मुझे एक और कॉलम लाना था। अब लेफ्ट साइड का डेटा और राइट साइड का डेटा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक और नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस है, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट में यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम्स पे आ जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 1 के बीच में कॉलम 1.2 या कुछ दूसरा कॉलम आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस वाले पे मैं कोई भी डेटा एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इस टेबल का स्टाइल चेंज करूंगा ताकि आपको सारा टेक्स्ट दिखे। यहाँ पे मैं मैन्युअली ये कर देता हूँ। और यहाँ पे सेल स्टाइल्स पे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो अब आपको समझ आ जाएगा। अब आप फिर से मुझे यहाँ पे कॉलम सेकंड और कॉलम फर्स्ट, ये जो मैंने अभी वाला ये वाला कॉलम इंसर्ट किया जिसमें आधा डेटा मैंने टाइप किया ताकि आपको समझ आ जाए, इन दो के बीच में एक और नया कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये देख लीजिए ये वाला कॉलम फिर से इंसर्ट हो गया, इस पे फिर से मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, कभी हमें इतने कॉलम्स होते हैं कि हम या तो किसी कॉलम को भूल जाते हैं या उसके बाद डेटा एंटर करने के बाद हमें कुछ दूसरे कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है टेबल के बीच में या टेबल के लेफ्ट या राइट साइड में, तब जाके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे आपको सेल्स की ज़रूरत हो, शीट रोज की ज़रूरत हो, शीट कॉलम्स की ज़रूरत हो, एबो टेबल रोज एबो है, यानी कि जो सेल जिस सेल पे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस सेल में हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल रोज एबो, इसके ऊपर टेबल रो आ जाएगी। देखिए इसके ऊपर एक टेबल रो आ गई है। इसी तरह से अगर टेबल रो बिलो या लेफ्ट साइड, ये देख लीजिए टेबल रो लेफ्ट साइड में आ गया है।
एक और रो आ गई है लेफ्ट साइड में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो खाली इतनी काम है, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना होगा टेबल में, सेल्स इंसर्ट करने होंगे, रोज कॉलम्स इंसर्ट करने होंगे, आप कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस टेबल में। उसके बाद जो है यहाँ पे डिलीट वाला, अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अभी इस वाले डेटा पे आ जाऊंगा। ये जो ब्लैंक है सारे वाइट के जो मैंने इंसर्ट किया था, इसको मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और डिलीट सेल्स करूंगा। तो ये देख लीजिए ये वाले सेल डिलीट हो गई और राइट साइड के कॉलम जो थे वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ आ गए हैं। ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा, डिलीट सेल्स। अब देख लीजिए वो जो एंटायर रो थी वो डिलीट हो गई, ये वाला लेफ्ट साइड में आ गया है। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से डिलीट करते हैं, डिलीट सेल्स का। आप देख लीजिए ये वाला सेल डिलीट हो गई और कॉलम भी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रह गए, जो हमने इंसर्ट किए थे वो वाला सारा डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे आप डिलीट सेल्स को कर सकते हैं, डिलीट शीट रोज को कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे जो रोज है कॉलम ऐसे, ये जो रोज है ये सारी की सारी रोज डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं डिलीट शीट रोज करूंगा, ये देख लीजिए सारी की सारी जो अभी व्हाइट कलर की थी ब्लैंक, वो डिलीट हुई। इसमें जो डेटा है, अगर मैं मुझे ये डिलीट करनी होगी जिसमें 6455736, इसको डिलीट करना होगा। यहाँ पे मैं हूँ, मतलब राइट साइड का जो भी होगा ये सारा एंटायर डेटा सेल रो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे आ जाऊंगा और डिलीट शीट रोज डिलीट करूंगा। आप देख सकते हैं 645 वाला डेटा डिलीट हो गया है, यहाँ पे एक ब्लैक रह गया है। कंट्रोल पर Z से वापस इसको ला सकते हैं आप। तो यहाँ पे डिलीट में अगर आपको डिलीट सेल्स करने होंगे कर सकते हैं, रोज कॉलम्स करने होंगे, टेबल रोज या टेबल कॉलम्स, या सारी शीट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देखिए सारा शीट डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट में सिंपली यही आप कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट का। अगर फॉर्मेट में अगर आपको रो की हाइट चेंज करनी होगी, जैसे कि मैं Ctrl+Z, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ एंटर करूंगा नए सेल्स का आपको दिखाने के लिए। ये देख लीजिए, अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मेट पे आके रो हाइट, यानी कि जो सारे रो है इसकी हाइट का फॉर्मेट करनी होगी, तो रो हाइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रो हाइट अभी 15 है, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 20। आप रो की तरफ नजर रखिए। जैसे मैंने 20 एंटर किया उसके बाद मैं ओके करूंगा। आप देख सकते हैं इस वाले सेल की जो रो है, पूरी रो लेफ्ट से लेके राइट साइड तक, चाहे वो मेरा वो टेबल का डेटा हो या बाकी खाली रो की सेल्स हो, सबका साइज देख लीजिए इस वाले रो का और बाकी रोज का। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे करेंगे रो हाइट, अब यहाँ पे 20 है, इसको हम 30 कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस वाले सेल रो में और बाकी सेल रोज में कितनी डिफरेंस है हाइट में। तो यहाँ पे हमने सीखा कि रो हाइट कैसे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है ऑटो फिट रो हाइट, खुद ही जो फिटिंग होगी। अभी हमने इसको 30 रखा, जो मैनुअली जो स्टार्टिंग में था वो 15 था, अगर हम ऑटो फिट करेंगे तो वो मैनुअली 15 में आ जाएगा खुद ही। ये देख लीजिए, इस पे मैं करूंगा, आप देख लीजिए फिर से वही अपने प्रेजेंट जो इसकी साइज था उसमें आ गया है, यानी कि ऑटो फिट हो गया है। उसके बाद है कॉलम विड्थ, ये रो का था अब कॉलम का था। इस ऊपर की तरफ जो ऐसे आता है एक कॉलम आता है, ये देख लीजिए मैं यहाँ पे इस वाले सेल पे हूँ, मैं कॉलम विड्थ करूंगा। कॉलम विड्थ 3.43 है और मैं यहाँ पे 8.43 की जगह 10.43 रखूंगा, ओके करूंगा। अब आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम, ये जो के कॉलम है इसकी सेल्स आप देख लीजिए कितनी विड्थ की है, और एल एम बाकी जो भी कॉलम है इसकी कितनी ही है। थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे ताकि आपको और समझ आ जाए। कॉलम विड्थ यहाँ पे 10 की जगह अब हम 20 करेंगे,
20 और उसके बाद ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ए का ये जो एंटायर कॉलम है इसकी सेल्स की विड्थ कितनी ज़्यादा है और इनकी कितनी ज़्यादा। तो अगर आपको विड्थ कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह हमने राइट रो को ऑटो फिट करना सीखा उसी तरह से यहाँ पे आप कॉलम को भी ऑटो फिट करोगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये देख लीजिए पोजीशन इतनी थी, अब इसको हम यहाँ पे ऑटो फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है डिफ़ॉल्ट विड्थ। जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होती है सेल्स का या रो का, यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे आप अपने डिफ़ॉल्ट विड्थ में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसके बाद है हाइड और अनहाइड। अगर किसी को आपको हाइड करना होगा आप कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 इस वाले सेल्स पे मैं जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे हाइड करूंगा। हाइड रोज, अगर इस पूरी रोज को यानी कि रोज ऐसे आते हैं 3 4 3 3 4 के सारे रो को हाइड करूंगा तो यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ और इसमें जो भी डेटा होगा वो भी हाइड होगा। उसके बाद अगर इस पूरे कॉलम को हाइड करना होगा, आइए पूरे कॉलम हाइड, ये देखिए पूरा कॉलम हाइड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप वापस अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम्स वापस आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है रिनेम शीट का, जो हमने स्टार्टिंग में सिखाया था। यहाँ पे भी आप इसको रिनेम कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खुद ही इस वाले पे आ जाएगा और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बैक स्पेस हटाओगे और यहाँ पे इसको कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद है मूव और कॉपी शीट। अगर आपको ये शीट कॉपी करनी होगी या मूव करनी होगी, शीट सेकंड थर्ड के बाद मूव करनी होगी या कॉपी करनी होगी, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टैब कलर यानी कि टेबल का कलर, जो टैब है आपका इसका कलर दे सकते हैं। उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था। आप पासवर्ड दे सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 4 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सेल सिलेक्ट करना होगा किस किस को आप लॉक करोगे। सिलेक्ट लॉकड सेल्स, सिलेक्ट अनलॉकड सेल्स, इन सब को जिसको आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद है लॉक सेल। अगर आपको सेल को लॉक करना होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ 6 7 8 को, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और इसको यहाँ पे लॉक करूंगा। ये लॉक हो गई है, आप देख सकते हैं अब ये सेल लॉक हो चुकी है। उसके बाद इसी तरह से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 वाली सेल है। यहाँ पे आकर मैं फॉर्मेट सेल पे करूंगा और यहाँ पे आप सेल्स को किस हिसाब से फॉर्मेट करने होगा। अगर आपकी सेल जनरल है तो जनरली फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर की सेल है, करेंसी की सेल है, जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेट से पहले नंबर वाले सेक्शन में सीखा था, वो उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सारा कुछ आप इस सेल के साथ कर सकते हैं या टेबल के साथ कर सकते हैं, हर सेल्स के साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडिटिंग वाला सेक्शन। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप थोड़ा थोड़ा ही सीखोगे, लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद आप बेसिक से लेके एडवांस तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे वीडियोस में। तो आज का वीडियो इतना काफ़ी हो चुका है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेशनल लगते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर लिख दीजिए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको हमारे वीडियोस से कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।